हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस चाय पे चर्चा ये शुरू मैं अकेले कर रहा हूँ। अभी आ जाएगी मेरी चाय थोड़ी देर में। और इस समय 2 बजने वाले हैं दोपहर के। मैं 12:30 1 बजे के करीब उठा हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी है, उधर सब गीला है। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ बैठ करके हम आज चाय पीते हैं। हिट के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है। तो अब कोई बात दिमाग में नहीं आ रही है। अब मेरे ना यूट्यूब पर बात करने के लिए या तो मेरे पास टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, जिसे यूट्यूब की भाषा में कहते हैं कंटेंट ख़त्म हो जाना, है ना। या तो ये कि मेरा कंटेंट ख़त्म हो चुका है, या मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे मालूम है मेरा कंटेंट तो खैर कभी नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि मैं एक ही मुद्दे पर 10 बार बात कर सकता हूँ, 10-10 घंटे बात कर सकता हूँ। पर फिर भी यूट्यूब की दुनिया में, यूट्यूब की भाषा में या सोशल मीडिया की भाषा में कहते हैं ना, कंटेंट ख़त्म हो गया, तो मैं उसको कह रहा था। दूसरा, दिलचस्पी कम हो गई है पहले के मुकाबले। कुछ वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे जो आपको लगा होगा कि मैं ज़बरदस्ती के वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे उसका एहसास होता है कि हाँ, मैं ज़बरदस्ती के वीडियो बना रहा हूँ। चाय पे चर्चा कंटिन्यू करी जा सकती है, या उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे होते हैं। मतलब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसमें मतलब वो बात कहीं से भी, कुछ भी कहीं भी निकल गई बात, कहीं भी कोई टॉपिक छिड़ गया, मैंने उस पर अपनी राय रख दी। तो चाय पे चर्चा का एक डिफरेंट वो है। और वो जैसे मैं प्रॉपर किसी टॉपिक के ऊपर बैठ के अकेले बात करता था या अपनी कोई स्टोरी बताता था, तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। मेरे कुछ, जैसे मैंने वो 22 लाख का कर्जा कैसे उतारा, तो उसके ऊपर 80,000 से ऊपर व्यूज़ है। ऐसे अकेले बैठ के मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, दुबई में, थाईलैंड में, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे अब बैठा हूँ अकेले वीडियो बना। तो उसको बहुत लोगों ने पसंद किया। पर अब जैसे मैं गोवा में हूँ, तो या अब पता नहीं, मैं शायद इंडिया से बाहर जाऊँ तो वापस वैसे अकेले वीडियो बना लूँ, क्योंकि वहाँ तो होऊंगा ही मैं अकेले। यहाँ मेरा मन नहीं करता, मतलब कई दिनों से मैंने सोचा, दिमाग में बात भी नहीं आती है। चाय पे चर्चा का थोड़ा डिफरेंट एक वो स्टाइल है, क्योंकि उसमें तो नॉर्मली जैसे समझ लो हम चाय पी रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, और सच में ये सच भी है। चाय पे चर्चा के वीडियो रोज़ तो नहीं बनाते, पर चाय तो हम रोज़ पीते हैं। चाय तो हम, मेरी शादी को 20 साल हो गए, 20 साल से मैं चाय सुबह की अपनी वाइफ के साथ ही पीता हूँ। सुबह की या शाम की, जब भी मैं, मतलब मैंने अब सारे बिजनेस घर से ही किए, तो मैं जब भी, अब और अब भी पिछले 3 साल के अंदर भी, अगर मैं जब भी इंडिया में होता हूँ, अपने घर में होता हूँ, तो मेरी चाय अगर दिन में 1 कप है सुबह वाली, या उसके बाद भी अगर मैं कोई पी रहा हूँ, तो चाय मैं अपनी वाइफ के साथ ही पीता हूँ। बल्कि मेरी वाइफ भी कहती है कि जब तुम नहीं होते तो मेरी भी चाय बहुत कम हो जाती है। मैं शायद दिन में 1 कप ही चाय पीती हूँ। चाय पीना अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी। तो चाय पे चर्चा वाला वो टॉपिक जो है वो अलग है। मेरे पीछे तू भी चाय कम पीती है ना? हाँ, दिन में एक ही टाइम पीती हूँ मुश्किल से। मुश्किल से एक वो ही टाइम? सुबह की एक कंपलसरी हो गई है बस। यार ये कप चेंज कर यार, मुझे कप नहीं पसंद। ओके। मुझे ये स्टील वाला ही कप पसंद है। ये तो फिर कोई ढंग का लाऊं या फिर स्टील वाला कप। ये ऐसे लगता है कि जैसे मैं कॉफ़ी शॉप में बैठ के पी रहा हूँ और ये नेस्कैफे को प्रमोट कर रहा हूँ, ओ। है ना। तुझे भी ऐसी कुर्सी लानी चाहिए थी ना, तू स्टूल पे बैठी हुई है। हाँ, थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, वो भी साइकिल वाइकिल खड़े हैं ना फिर से। मैं अभी वही बात कर रहा था, मैंने कहा यार मेरा ना वो अकेले बैठ के वीडियो मैंने जो बनाता हूँ, जैसे काफी किसी टाइम से टॉपिक नहीं। पे, कितने काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई हम्म। वीडियो नहीं बनाया। अभी 2 वीडियो मैंने कसिनो वाले चैनल के लिए बनाए थे, वो भी 1 हफ्ता हो गया। कल हम लोग कॉफ़ी पीने स्टारबक चले गए थे, तो स्टारबक में हमने कॉफ़ी पी।
तो हमने इतने ज्यादा सवाल जवाब किए उससे कि ये कॉफी कौन सी है, ये बीन्स डार्क कलर का क्यों है, ये बीन्स ऐसा क्यों है, और कहाँ से लाते हो? कहाँ से लाते हो। उसने कहा सर ये हमारे अलग ही होते हैं, हम वहाँ से लाते हैं। और ये कौन सी है, जगेरी कॉफी कौन सी है। फिर हम लोग बैठ के पी रहे थे कॉफी, कैपेचिनो। तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे लिए जगेरी, जगेरी जो गुड़ के पाउडर वाली कॉफी लेके आया, कह रहा सर ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से। सिल गई खारी, है ना। कल से इतनी बारिश हुई, पूरे कमरे में पानी भर गया ऊपर। आगे वाले में तो प्लास्टिक लगवा लो ना। बुलाया ना उसको। यहाँ पे ना काम के लिए कंपटीशन नहीं है, लोग कम है, काम ज्यादा है। तो मैं वही कह रहा था कि मैंने कहा मेरे ना वीडियो बनने कम हो गए। चाय पे चर्चा की एक अलग बात है कि उसमें दो लोग बात कर रहे हैं, वो वो हमने करते हैं। रिकॉर्ड करके डाल दी। वो तो मैंने कहा जब मैंने कहा हम चाय रोज पीते हैं पर वीडियो रोज नहीं बनाते, पर बात तो हम रोज ही कर रहे होते हैं। और ये सिलसिला 20 साल से चल रहा है। और अभी ये एक बार थोड़ी होता है, दिन में अगर हम 2 बार या 3 बार चाय पीते तो तीनों बार ऐसे ही होता है। डालते तो सिर्फ सुबह सुबह की चाय हमेशा। चाय पे चर्चा का वीडियो हमने बनाया ही सिर्फ सुबह की चाय पे है ना। नहीं, अगर मान लो मैं सारी जिंदगी यूट्यूब पर ही रहा तो मुझ में और उन लोगों में क्या फर्क है जो सारी जिंदगी एक जैसा काम कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरा, मेरा ये स्टाइल ही नहीं है। मैं मतलब यूट्यूब पर मुझे लग रहा है मैंने तो फिर भी बहुत ज्यादा वक्त दे दिया। मैंने किसी भी काम को 3 साल 4 साल से ज्यादा किया नहीं। यूट्यूब शायद एक तरह से पैसिव वर्क था। मतलब आपने दिन में कैमरा ऑन किया, अपने मन मुताबिक तरीके से तुम कर पाते हो कि जब तुम्हारा मन कर रहा है उस समय कर दिया। वो भी 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा एक घंटे का मैक्सिमम वीडियो बनाया तुमने। तो ब्लॉगिंग तुम मोस्टली अवॉइड ही करते हो। व्लॉगिंग अवॉइड करता हूँ। वो मैं कर लेता हूँ कई बार कि मैं चाहता हूँ कि वो, कई लोग फिर सवाल बहुत करते हैं ये कैसे वो कैसे, तो उसमें उनको दिख जाता है कि हाँ ये मतलब। और मेरे व्लॉगिंग में भी मेरी कोशिश रहती है बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिखाना। तो मैं वही बात कर रहा था कि छूट जाता है। यूट्यूब में इतना टाइम इसलिए निकल गया कि शुरू में तो फीलिंग्स अलग थी, कंसेप्ट अलग था। यूट्यूब से पैसा आ जाए कोई दिक्कत नहीं थी, पर पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर नहीं आए थे हम। यूट्यूब में भी तो तुमने हर थोड़े टाइम बाद तुम्हारा वो पैटर्न चेंज हुआ। पहले एस्ट्रोलॉजी हुई, उसके बाद ब्लॉगिंग हुई, तुम वहाँ पे गए थे हिमाचल हिमाचल वगैरह गए, उसकी फिर साइकिलिंग के वीडियोस वगैरह डले। यूट्यूब का कॉन्सेप्ट चेंज होता रहा ना हर थोड़े थोड़े दिन बाद। 4 बार तो नाम चेंज किया यूट्यूब क्या इस चैनल का। एक बार तो राकेश शर्मा ही रख लिया था। एस्ट्रो राकेश, राकेश शर्मा। एस्ट्रो राकेश फर्स्ट नेम था ना शायद, सिर्फ साइकिलिंग के दौरान भी वही नाम था। इसी वजह से ना यूट्यूब इतना लंबा चल गया, क्योंकि उसके पीछे का बेस चेंज हो रहा था। और यूट्यूब एक तरह से पैसिव था ना। आपका मन किया बना लिया, नहीं मन किया नहीं बनाया। मन किया, मैंने एक एक साथ 8-8 वीडियो तक बनाए हुए, याद है। 2-3 कसिनो के लिए बना दिए, 3-4 टॉपिक मुझे याद आया कि ये 3-4 अलग अलग टॉपिक पे, तो एक वक्त पर मैंने 8-8 वीडियो भी बनाए हुए। इसलिए ये इतना लंबा चल गया। और हो सकता है कुछ टाइम तक साइड बाय साइड चलता भी रहे, क्योंकि टॉनी आओ, देखो बेचारा ईगो के चक्कर में वहां बैठा हुआ है, तो मेरे को बुलाया ही नहीं। दो इसको। तुझे याद है एक माउंटेन ट्रैकर का मैं वीडियो देखता था जब ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले। माउंटेन ट्रैकर है, यात्री डॉक्टर है, किसी कंट्री जाना है तो मैं उनके वीडियो देखता था, क्योंकि वो लोग उस कंट्री गए हुए होते थे तो इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो मैंने अभी कल परसों पता नहीं बाई चांस ऐसे ही नोटिफिकेशन में उसका वो आया कि उसने लास्ट वीडियो मैंने उसके चैनल पे जाके देखा 1 साल पहले डाला हुआ है, 1-1.5 साल पहले। अच्छा।
अब उन्होंने भी छोड़ दिया, मतलब सबका ही अपना एक होता होगा ना कि वो आदमी गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके ट्रैवलिंग शुरू करी थी उसने। माउंटेन टेकर है ना। वो सारी जिंदगी एक ही काम करता रह जाए तो फिर तो वो कुएं का मेंढक बन गया ना। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जैसे कोई डॉक्टर बन गया तो मरेगा भी डॉक्टर, वकील बन गया तो मरेगा भी वकील। पर मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो एक जीवन में कई सारे काम कर जाते हैं, कई सारी जिंदगी जी जाते हैं। अब ज्योतिष मैं बन गया, बिजनेस मैंने कर लिया, नौकरी साइकिलिस्ट। मैंने कर ली, साइकिलिंग मैंने कर ली। हर बार लोगों को लगा कि ये अब यही बन के रहेगा जिंदगी भर। तुमने कोई इमेज नहीं बनने दी अपनी कि इसी ढांचे का नाम दे दो बस, मतलब कि मैं यही हूँ। आओ टोनी, आओ टोनी। लो। यूट्यूब को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ यार, ये यूट्यूबर जो होते हैं वो लाखों रुपया कमाने के बाद भी वही कि मैंने नहा लिया है, अभी मैंने साबुन लगा लिया है, अब मैंने टॉवल लपेट लिया है, अब मैंने बाइक बाहर निकाल ली है, मतलब ये कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं। चलो लोग तो देख रहे हैं, उनको तो झांकने में मजा आता है दूसरों की जिंदगी में, पर अब आपने तो वो लेवल पार कर लिया। नहीं, वो लेवल ना कई तरीके का होता है, एक पैसे का होगा, एक मेंटल लेवल भी होता है। भाई उनका पैसा तो आ गया लेकिन मेंटल लेवल नहीं उनको हुआ ना, तो इसलिए उनको वो चीज में प्रॉब्लम नहीं हो रही कि हम एक ही चीज पे बंधे हुए हैं, एक ही चीज से काम किए जा रहे हैं। मुझे तो यूट्यूब का लेवल अब अपने, मतलब मुझे लगता है कि यार अब मतलब अब जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ, जैसे कभी कभी मैं जिम चले गया, बना लिया, कभी बाहर का या हम कहीं गए, मुझे सच बताऊं मेरे को ना अंदर से बड़ा अच्छा फील नहीं होता। है वो सब करने को। पहले भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब जो अच्छा नहीं लग रहा है वो उसका different है। अलग डिफरेंट है। अब लगता है कि यार ये मेरा लेवल नहीं है। मतलब आप यूट्यूब पर बैठे हुए हो, एक 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का आदमी, और यहाँ पर 2 कौड़ी का आदमी, मैं सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं कह रहा हूँ, मैं माइंड लेवल से बात कर रहा हूँ कि जिसको कुछ नहीं पता, मंद बुद्धि, डफर, डम बुद्धि, वो आदमी भी बैठ करके आपके साथ मुंहजोरी कर सकता है, लाइव के दौरान भी या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी। मतलब अब मुझे ना ये मतलब थोड़ा अलग सा लगने लग गया है। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले ना, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए, मोनेटाइजेशन बंद कर दिए सारे चैनल के। तेरे से ही करवाए, वो इसलिए करवाए कि आप एक तरह से दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरा ये लेवल नहीं है, मेरा ये लेवल नहीं है, और मैं उन लेवल के लोगों से पैसा भी कमाऊं। भाई हमें चाहे ज्यादा पैसे ना आते हो क्योंकि हमारे व्यूज नहीं, पर सारे चैनलों के मिला लो तो एक रकम आ जाती, एक MBA की सैलरी के बराबर तो आ ही जाती थे, है ना। मैंने कहा यार एक तरह से तू कह रहा है कि यार ये प्रजा है, ये 2 कौड़ी के लोग हैं, ये मंदबुद्धि लोग हैं, और मैं ये मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मेरे वीडियो क्यों देख रहे हैं, या मेरे से बहस कर रहे हैं, या मेरा लेवल इनसे ऊपर है। अगर तू अपने आप को इनसे ऊपर के लेवल पे मान रहा है तो फिर तुझे कोई हक नहीं है इनसे 1 भी रुपया लेने का, किसी भी तरीके है ना, से। किसी भी तरीके से। तो मैंने कहा यार बंद करो, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करो। हाँ जिस दिन मेरे को जरूरत पड़ी, मुझे मानना पड़ा कि नहीं अभी ये मैं इनके लेवल पे आ गया हूँ या मुझे इनकी जरूरत है, तो मैं शायद ऑन कर भी दूं, क्योंकि मैं कोई भी चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मालूम नहीं ना आपका माइंडसेट कहाँ चेंज हो जाए। एक टाइम था जब पहली बार ऐड चली थी तो वीडियो पे तो कितनी खुशियां मनाई थी हमने, जब तुम वहां से आ रहे थे ना काठमांडू से दिल्ली साइकिल से आ रहा था तो पहली बार ऐड चली थी, तो तुमने मुझे फोन करके बताया था, देखिए जरा उस पे कि ऐड ऐड चल रही है हमारे वीडियो पे। और आज हम सारी ऐड ही बंद कर देते, सारे 3 चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है, तीनों चैनल के हमने मोनेटाइजेशन ही गूगल एडसेंस से हटा दिया। सही बात। उसकी असली वजह ये है, जो मैं अंदर से सोचूंगा यार तू जिन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है उन्हीं लोगों से तू डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 रुपया भी ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? मतलब जिनको गालियां दे रहे हो उनसे पैसा भी कमा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए।
तो मैंने इसलिए मोनेटाइजेशन बंद कर दिया। इसको दूसरे लेवल से देखो यार कि मतलब यूट्यूब एक तरह से बंधन योग है। मैं देखता हूँ जो यूट्यूब वो हर जगह कैमरा ऑन करके बैठ जाना, किसी चीज को एंजॉय नहीं करना। कई लोग डिप्रेशन में आ गए लोगों के ट्रोल करने की वजह से, कमेंट्स की वजह से। वो काफी टाइम से वीडियो काम कर रहे हैं पर उनके व्यूज ही नहीं आ रहे, चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं यूट्यूब पर जो यूट्यूब से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है और पहले वो बहुत बड़ा नाम होते थे, आज उनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन से ज्यादा है, व्यूज आ रहे हैं 5,000, 7,000, 3500 व्यूज। उनका तो मतलब डिमोशन हो गया। वो उनकी तो रातों की नींद उड़ गई। इसलिए ना यूट्यूब मेरे पे हावी नहीं हो पाया। शुरू में तो शोना का भी चैनल था, उसकी दिलचस्पी नहीं थी, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। यूट्यूब पर भी तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, 80-20 प्रिंसिपल। अगर 80 लोग बेवकूफ है तो 20 लोग अक्लमंद है, तो वही है कि आपको अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 80 तो बेवकूफ, 80 तो बेवकूफ वाले पे तो 80-20 नहीं चलेगा, ये 90-10 चलेगा। अब बेवकूफों के बीच में बैठ के आप क्या कर लोगे? लाइब्रेरी खोली, साल 1.5 साल चलाई, 5-6 लाख का नुकसान उठाया, ये सोच के कि समझदार लोग आएंगे उसमें। वो लोग आ रहे हैं जी, हम आपके वीडियो देखते हैं और हम आपके वीडियो से बड़े प्रभावित हुए हैं और हमने कहा था गोवा जाएंगे, आपसे जरूर मिलेंगे, ये वो फलाना, यही सब बातें हुई हैं। बहुत कम लोग आए जो आए और बैठे कि लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। बुक्स पढ़ने के लिए तो लाइब्रेरी खोली नहीं थी, बुक्स तो एक फील दे रहा है। आज की डेट में किताब कोई पढ़ने के पीछे पागल है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि अब फॉर्म चेंज हो गई ना। पहले किताब ही एकमात्र रास्ता थी। हाँ। अब किताब एकमात्र रास्ता नहीं है, अब आप लोगों के इंटरव्यू देख सकते हो अपने फोन में, उनको लाइव, जिसकी आप किताब पढ़ रहे हो उसी आदमी को आप बोलते हुए सुन सकते हो, है ना? तो योर टर्न, गो। तो आज तक मतलब सैकड़ों सब्सक्राइबर मिल के गए हैं पिछले 3-4 साल में, सैकड़ों सब्सक्राइबर मिलने आए हैं। एक सब्सक्राइबर ऐसा नहीं आया, एक सब्सक्राइबर कि मैं ये कहूं कि यार इसने एक बात बोली है और वो बात ने मेरे क्या बोलते हैं दिमाग की ट्यूबलाइट जला दी है, मजा आ गया क्या बात बोल के गया। एक सब्सक्राइबर ऐसा नहीं आया, एक सिंगल सब्सक्राइबर। बहुतों ने दावा ये किया कि हमारी सोच आपकी जैसी है या आपकी सोच हमारे जैसी है या हम भी ये है, अब दुनिया हमें भी पागल बोलती है। वो जबरदस्ती पागल बनने को मर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर दुनिया हमें पागल बोलेगी तो हम वीआईपी हो जाएंगे। या मैंने देखा है लोग, या तो मतलब कुछ सब्सक्राइबर जो मुझे थोड़े से बेहतर लगे और कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि यार ये तो बेचारे शिकार हो रहे हैं मेरे और मेरे जैसों के। क्योंकि इनको क्या लग रहा है, कई सब्सक्राइबर ने अपने लाइफस्टाइल चेंज की है मेरे वीडियो देख के या मेरी बातें सुन के। मैंने कभी किसी की बातें सुन के लाइफस्टाइल चेंज किया था? बता मुझे। तुम तो जब किसी की सुनते नहीं थे तब भी ऐसी थी। ये तो सुनने का एक जरिया मिल गया कि यूट्यूब वगैरह। नहीं हाँ तू सही कह रही है, मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई किताब कभी नहीं पढ़ी या मैंने चाणक्य नीति से कोई रेफरेंस नहीं लिया या कुछ, पर मैंने जिनके भी रेफरेंस पिक किए ना उसको ठंडे दिमाग से लंबे वक्त तक, जबकि मैं कहता हूँ मेरे अंदर सब्र नहीं है, मैंने उसको टटोला, उसको उसको सोचा, आत्ममंथन किया, उसके बाद जाकर के इम्प्लीमेंट किया। ऐसा ही नहीं कि बोरिया बिस्तरा काम धंधा मतलब बंद कर दिया और जी मैं तो ज्ञान के प्रकाश की तलाश में मैं जा रहा हूँ दिल्ली छोड़ के, या मैंने दिल्ली को मैं नरक बोलता हूँ,
तो दिल्ली वालों को क्रिटिसाइज किया, अड़ोसियों पड़ोसियों को क्रिटिसाइज किया, तो बोरिया बिस्तरा उठाया और चल दिया। मुझे मालूम था मुझे क्या करना है, और मुझे उससे ज्यादा ये पता था मुझे क्या नहीं करना है। गोवा आए 2 साल 3 साल तो हम खाली बैठे रहे, खाने को रोटी भी नहीं होती थी, किराया भी उधार लेकर के दिया था, पर ये पता था क्या नहीं करना है, और ये पता था क्या करना है, पर अभी टाइम नहीं है तो इंतजार करना है। अब कई लोग ऐसे निकल पड़े, मैंने देखे, मेरे को 1-2 लोगों ने ना इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो भेजे कि सर देखो ये ना आपकी बात बोल रहा है, आपकी बात कॉपी करके बोल रहा है, या आपकी तरह की ही सोच है, ऐसा नहीं कि सारे कॉपी कर रहे हैं। वो 25-28 साल के लड़के, हमें रैट रेस से निकलना है, हमें रैट रेस से निकलना है, हमें 9 to 5 से निकलना है, ये दुनिया ऐसी क्यों है, समाज ऐसा क्यों है, और ये शादी क्यों ऐसे बनी हुई है, शादी नहीं करनी चाहिए, माँ बाप दुश्मन है, ये बात बोल के क्या कर रहे हैं, 200 300 400 500 वाला रूम लेकर के कहीं जाके बैठे हुए हैं। अरे जब पैसा खत्म हो जाएगा ना तो समझ में आएगा, तब तुम्हें हकीकत। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि उसका इंपॉर्टेंस कितनी है लाइफ में। मैंने कभी नहीं बोला पैसा नहीं कमाना चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला कि पैसा हटा दो। मैंने बोला कि ठहर जाओ। तो ठहरने का मतलब ये था कि रैट रेस में भाग रहे हो उससे रुको और सोचो कि क्या करना है, ताकि क्रिस्टल क्लियर तुम्हें दिख सके। अब कोई आदमी इस बात को इस मतलब से निकाल ले कि अपने काम धंधे छोड़ दे, घर बार छोड़ दे, होटलों में अकेले रहने लग जाए, कहीं जाकर के अकेला पड़ा रह जाए, कि भी बुद्ध की तरह 7-8 साल बाद उनको भी ज्ञान मिल जाएगा। बुद्ध को कोई ज्ञान व्यान नहीं मिला था, बुद्ध के पास ऑलरेडी ज्ञान था। वो ज्ञान क्या था, सवाल पूछना, जिज्ञासा। उस जिज्ञासा की वजह से बुद्ध ने बहुत सारी ट्रैवलिंग करी, ट्रैवलिंग करने से हर रोज उनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, और 7-8 साल बाद तो उनको नोटिस किया गया, तो ये बाद में चमचों ने कहानियां उड़ा दी। कोई ज्ञान ऐसी चीज है कि एक बूंद टपकी आसमान से, एक बूंद टपकी और आपके सिर पे गिर गई, या वो कहीं से एक रोशनी आई और वो आपके दिमाग में घुस गई और आपने कहा ओ अब मैं लो आईक्यू से हाई आईक्यू बन गया, अब मैं बेवकूफ से अक्लमंद बन गया। ऐसे नहीं होता है। होता है क्या? अक्लमंद आते 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 अक्लमंदी आती है, तजुर्बों से आती है, ठोकरों से आती है। और आसपास के लोग उसके धीरे धीरे फैसलों के नतीजे से आते हैं कि हाँ ये बंदा समझदार है। बुद्ध को कितने लोगों ने धुतकारा, भगाया, हट्टा कट्टा है, निकम्मों की तरह आ जाता है खाना मांगने, भिक्षा दे दो भिक्षा दे दो। जब बुद्ध को पहले लोग पहचानते थे राजा का बेटा है तो लिहाज करते थे, तो सेवा करने लग गए कि राजा का बेटा है। फिर बुद्ध ने अपना वो इलाका छोड़ा, फिर भी लोग पहचान जाते थे कहीं ना कहीं। फिर बुद्ध को समझाने बैठ जाते थे, बेटा जा, तेरा बाप इतना बड़ा राजा है, अपने जा, ये काम छोड़ दे, ये वो। फिर बुद्ध ने अपने बाल कटवा लिए कि मेरे को पहचान, बुद्ध ने अपने बाल इसलिए कटवाए थे कि पहचान में ना आए। बाद में अलग अलग धर्म के लोगों ने बोला कि भी ये इस वजह से कटवाए, देखो हमारे धर्म में भी कटवाए जाते हैं, ये कटवा। बुद्ध का बाल कटवाने का रीजन ये था कि भी उसको पहचाने ना लोग, क्योंकि वो राजकुमार था। सिद्धार्थ गौतम शाक्य, तो इन्होंने क्रेडिट लेना था, हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को क्रेडिट लेना था कि बुद्ध को ज्ञान हिंदुस्तान में प्राप्त हुआ। तो वो बुद्ध गया जी, ये सब कहानियां गढ़ दी जाती है बाद में। ज्ञान पहली बात तो इंडिविजुअल होता है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं तुझे, मेरे को कोई ज्ञान है किसी बात का, मैं तुझे वो बताऊंगा तो वो ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है तेरे लिए, है ना। तो ज्ञान कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ज्ञान कभी लिखा नहीं जा सकता। ज्ञान मतलब अनुभव है। तो और अनुभव तो धीरे धीरे बढ़ता है ना। आप ऐसा थोड़ी कि आज बच्चे को स्कूल में भेजा और आपने अगले 15 साल की फीस एक साथ दे दी और बच्चा सीधा जी 12वीं करके निकल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो धीरे धीरे वहां तक पहुंचेगा। एक पौधे पे आपने पेड़ तक की बनने की खाद और मिट्टी पानी डाल दिया एक साथ, तो वो बीज पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। हाँ, ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे वो वहां उसको ज्ञान मिला था, वो पेड़ के नीचे तो उसको मिला था, वो उसको खीर खाते टाइम मिला था, वो वहां गटर में गिर गया था तो उसको वहां ज्ञान मिला था। ब्योड़े को तो रोज ज्ञान मिलता है, रोज दारू पी के गिर जाता है। ज्ञान धीरे धीरे आता है और वो इंडिविजुअली रहता है। सिर्फ अपने अनुभव से ही बंदा ज्ञान हासिल कर सकता है, दूसरे के बारे में जान के वो सिर्फ सुन सकता है, समझ सकता है, कुछ रेफरेंस मिल सकते हैं। मेरे को मालूम, मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने कई वीडियो भेजे और मैंने वो वीडियो जब देखे तो मुझे लगा कि इनमें से कुछ लोगों के
निपटने का या ये गलत फैसले का या अपनी बर्बादी की तरफ चलने का कारण कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह की वो मेरी को देख के मेरे से इंप्रेस होके मेरी बातें बोले, वो कहते हमें आपकी तरह जिंदगी जीनी है। अरे तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं जी सकता? नहीं जी सकता। तुम्हें ना कहना नहीं आता, तुम्हारे पास करोड़ों करोड़ों रुपया भी आ जाएगा तो भी नहीं आ सकता। इन्होंने कहा करोड़ों रुपया तो आ नहीं सकता, तो चलो आसान वाला रास्ता अपना लेते, इसके जैसे जिंदगी जीने वाला, सब कुछ छोड़ छाड़ के गोवा। मैं गोवा में एक नेचर की वजह से आया था? नहीं, मैं गोवा में नेचर की वजह से नहीं आया था। नेचर की वजह से आता तो किसी और इलाके में जाके रहता ना। क्या मैं गोवा में जुए की वजह से आया था? नहीं, मैं जुए की वजह से भी नहीं आया था, क्योंकि जब मैं आया था गोवा तो जुआ तो अगले 2 साल तक बंद था गोवा में। ये या ज्ञान की तलाश में आया था, या मैं जिंदगी भर फकीरों की जिंदगी जीने के लिए आया था। केले पे के पत्ते पे खाना खाना मुझे अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि साइकिलिंग के दौरान जब मैं दक्षिण भारत से को पार कर रहा था तो वहां पर मंदिरों में, कईयों के घरों में मैंने केले के पत्ते पे खाया। मुझे वो अच्छा एक्सपीरियंस लगा, मैंने इसलिए खाया। लोगों को लगा ये तो संत महात्मा के बनने की तरफ जा रहा है। शुरू में पैसे नहीं थे तो लोगों को लगता था कि भाई बर्तन नहीं है इसलिए खाता है। ये बात तो मुझे बहुत ही अजीब लगती है। अब हम क्यों नहीं खाते? क्योंकि चर्बी चढ़ गई है। अब हम वो खाना ही नहीं खाते। अब तो हम वो खाना ही नहीं खाते, तो केले के पत्ते पे खाएं क्या? और जिंदगी भर केले के पत्ते भी खाऊंगा? इन्होंने ना गलत 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 भी नहीं किया, ये बड़े डेढ़शाने लोग हैं। इन्होंने अपने निकम्मेपन को जस्टिफाई करना था, सर्टिफिकेशन चाहिए था, तो इनको वो सर्टिफिकेशन मिल गया मेरे वीडियो देख के। काम धंधा छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो और अकेले पड़े रहो कहीं जाके। ये गलत तरीका अपना लिया इन्होंने। मैंने जो चीज सीखी, मैंने आके तेरे साथ डिस्कस किया। 20 साल से यही करता रहा हूँ। मैंने कभी सोचा कि अच्छा उसमें से शायद मान लो आधी बात तेरे को समझ में आई, आधी नहीं समझ में आई, तो क्या मैंने इस बात का फायदा उठाया कि अरे इसके तो पल्ले पड़नी नहीं है, मैं तो बोलना बंद कर दूंगा? वही फॉर्मूला मैंने अपने बच्चों के साथ किया। पढ़ाई मुझे लगती थी नुकसानदेह, तो मैंने उनको पढ़ाई से दूर रखा। पर आज वो अपने उम्र के ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के सामने भी खड़े हो जाए ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुंचा हुआ है तुम देख लो। ऐसे ही मेरे को एक मिला था सब्सक्राइबर, उसने बोला कि यार राकेश जी आपके वीडियो में 1.5 साल से देख रहा हूँ, मुझे आपकी बात समझ में आ गया, मेरा पैसे के प्रति ना मुंह खत्म हो गया, और पर मेरी फैमिली नहीं समझ रही है, रोज झगड़ा होता है इस बात को लेके। मैं कहा कब से मेरे वीडियो देख रहा है? उसने कहा मेरे को 1.5 साल हो गए। मैं कहा पहला वीडियो देखा होगा तो कुछ तो अच्छा लगा होगा, तभी दूसरा देखा होगा। अगर हाँ, तो मैं कहा जब पहला वीडियो देखा था उसमें जो भी बात पल्ले पड़ी होगी थोड़ी बहुत, क्या वो बात डिस्कस करी थी अपनी बीवी के साथ बैठ के, ऐसे चाय पे चर्चा पे बकवास करी थी? अपने बच्चों को बैठ के बात करी थी? नहीं करी थी। तब तो अकेले ज्ञानी बनना था। तो वो जो वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने थे, अब आज उसको लेकर के क्यों हाय हाय कर रहे हो? तुझे मेरी बात समझ में आई हो या नहीं आई हो, पर तू ये जानती है कि मैंने आज तक जितनी बातें करी, एक एक बात तेरे साथ पहले करी हुई है, तेरे को पता है ना? बच्चे भी ये कह सकते हैं कि हाँ पापा हमारे सामने भी है ना। ये लोग क्या करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद समझते हैं, फिर बोलते हैं हमारी बीवी हमें नहीं समझ रही, हमारे बच्चे हमें नहीं समझ रहे, हमारे आसपास के लोग। अरे आसपास के लोग भाड़ में जाए, बीवी बच्चे तुम्हारे साथ के लोग हैं। अगर मैं तुम्हारे को बोलता कि यार तुम यही किराया उधार मांग के लेते हैं, और गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी चलाने से पहले हम डंडे गिनते थे कि कितने डंडे हैं पेट्रोल के, वो डंडे जो आते हैं, पेट्रोल होते हुए बस से जाते थे कि पेट्रोल खर्च हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें वो जिंदगी दूं और फिर मैं ये सब बातें करूं, तो तुम भी बोलोगे ना कि भाई तेरी बात तो सही है, पर नतीजे नहीं आ रहे। अब लोग अपनी अगर सेविंग है, कहीं से आ गया तुक्के से तुम्हारे पास पैसा, आप उस सेविंग को खर्च कर रहे हो और कमाना बंद कर रहे हो और कह रहे हो कि यार हम तो अलग रास्ते। मैंने एक बात बोली थी, जिंदगी में कुछ और बनो या ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि अक्लमंद बन गए ना तो उसका निचला रिवॉर्ड बहुत सारा पैसा और पॉपुलैरिटी है। अभी मैं चाय पी रहा हूँ, इस चाय में को बनाने में खर्चा आया है, खर्चा आया है। ये कप तू खरीद के लाई है ना, ये खा रही हम खा रहे, इसमें पैसा लग रहा है। अब मैं ये पैसा कमाना बंद कर दूं और मेरे पास बाप दादों का पैसा या मैंने कोई कमा लिया, अब मैं कह रहा हूँ कि यार अब तो मैं ब्रह्म ज्ञान की तलाश में जा रहा हूँ। अरे भाड़ में गया ब्रह्म और भाड़ में गया ज्ञान। पेट में रोटी नहीं होगी तो क्या करेगा, बीवी बच्चे इज्जत कैसे करेंगे? आज तुम लोग मेरी बात को इसलिए भी महत्व दे रहे हो
एक तो ये कि बात सही है, पर ये कैसी बात सही कि बात सही है पर घर में चावल खत्म हो रहे हैं। ये बात तुम सही कह रहे हो, जिस समय दिक्कत थी तो उस समय डर भी लगता था कि यार बात तो सही कर रहे हैं पर घर में पैसे नहीं है, मैं मांगना पड़ेगा, तो मेरे को उस समय समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। पर अब सही है, अब लगता है कि हाँ काश उस समय मैं डरी नहीं होती तो बेहतर होता। अब मैं तुझे एक बात बताऊं, अगर मैं अभी अपने किसी फैसले से सब कुछ वापस जीरो कर दूं, तुम्हारे अंदर ये विचार फिर से आ जाएंगे। तुम अभी ये कह रहे हो कि अब नहीं आएंगे, अब हमने पहचान लिया। मेरे दोस्त लोग बड़ा दावा करते थे, मैं साइकिलिंग करके आया था, कहते थे इससे एक दिन मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये आदमी पता नहीं क्या बनेगा, ये बनेगा। उसके बाद जैसे ही मैंने काम धंधा बंद किया, गोवा आया, हर कोई मेरा बाप बन गया, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, गाड़ी बेच दे, घर बेच दे, है ना। हाँ, मैंने कहा क्या करूंगा मुझे नहीं पता, क्या नहीं करूंगा ये मुझे क्लियर पता है, ये तो नहीं करूंगा, चाय चटनी के साथ रोटी खा लूंगा और एक साथ। और मैं तेरे को उस समय एक ही बात बोला करता था, हाँ, एक ही बात बोलता था जो हर बात का, क्या कि वही निचला रिवॉर्ड पैसा है, थोड़ा टाइम रुकता है। नहीं, हाँ, कि डर मत, हाँ वही कि मतलब कि हाँ। डर मत, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। हम्म, क्योंकि मुझे मालूम अब ये क्या कर रहे हैं। मैं अब मैंने बोला अक्लमंद, अब एक अक्लमंद आदमी बातें बड़ी बड़ी कर रहा है पर जेब में पैसा नहीं है, वो अक्लमंद है ही नहीं। अक्लमंद तो एक कंप्लीट पैकेज है बॉस, कंप्लीट पैकेज है। कोई संत आदमी जिसकी धोती फटी पड़ी है, उसकी वो कोई नहीं अंगोछे सुनता। पर 10 जगह छेद है, वो जो पहनता है गमछा, हम्म, और वो कहीं पेड़ के नीचे बैठा है और वो लोग कुछ दे गए खाने को खा रहा है, वो दुनिया भर का ब्रह्म ज्ञान भी बोल देना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो अक्लमंद नहीं है, वो अक्लमंद नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति में है वो डिजर्व नहीं वो करता। मंदबुद्धि है, वो मानसिक बीमार है। हम्म, या तो फिर जाओ, फिर नंगे होकर के जंगल में जानवर की तरह रहो, फिर संसार में क्यों रह रहे हो? फिर वो जो अंग वस्त्र भी पहना हुआ है वो भी क्यों पहना हुआ है? ओशो के जब कहानी पढ़ोगे तो उसमें एक करेक्टर आता है मग्गा बाबा। ओशो अपने बचपन में या जवानी में एक बाबा से मिला था, गांव के आसपास ही, वही पीपल के पेड़ वेड़ के नीचे बैठता था, मग्गा बाबा। क्योंकि उसको मग्गा बाबा इसलिए, उसका मग्गा होता था, उसमें खाना वाना सब कुछ उसी में। वो मग्गा बाबा का पता ही नहीं कहा है, कैसे मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओशो की हेड पर डायमंड लगे होते थे, रोलेक्स की घड़ी होती थी, लिमोजिन खड़ी होती थी, रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस। है। अगर आपने पैसा कमाना छोड़ दिया तो एक ही सूरत पे आप छोड़ सकते हो पैसा कमाना, अगर आप संसार को छोड़ते हो। आप जगत में चले जाओ, संसार को छोड़ दो, जगत में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मत कमाओ पैसा। आपने शादी करी, आप सेक्स करने के लिए मर रहे हो, सेक्स किसके साथ करोगे? बीवी के साथ करोगे, तो बीवी को कपड़ा रोटी मकान इज्जत चाहिए ना। वो सेक्स कितना महंगा पड़ता है, लगता है कि बीवी के साथ तो फ्री में सेक्स होता है, उसके लिए पैसा चाहिए। सेक्स करोगे तो बच्चा भी पैदा होगा, फिर बच्चे को क्या नंगा घुमाओगे? फिर बच्चे के लिए भी पैसा चाहिए, पैदा करने के लिए भी और पालने पोसने के लिए भी। और शॉर्टकट में अगर पेड सेक्स करोगे तो पेड सेक्स का नाम ही पेड इसलिए कि उसमें पैसा देना पड़ता है। तो मतलब या तो आप संसार छोड़ के जगत में चले जाओ, जाओ जंगलों में रह लो, नंगे घूम लो, कर लो जो जिस जानवर के साथ जो करना है, पड़े रहो वहीं। अगर आप संसार में रह रहे हो तो फिर आपको पैसे की जरूरत है। आप अपनी इनकम सोर्स को स्टॉप करके अपनी सेविंग पर जिंदगी जी के आप कौन से ब्रह्म की खोज कर लोगे? मैं जिन लोगों को कोसता हूं, जिन लोगों को जलील करता हूं, उन्हीं लोगों से तो पैसा कमाता हूं। मैंने क्या बोला, अक्लमंद आदमी कभी पैसा कमाते नहीं है, वो पैसा बनाते हैं, लोग उनके लिए पैसा कमाते हैं। मैंने जुए में कसिनो से जीता तो मैंने स्टॉक्स खरीदे ना। वो मैं देख रहा हूँ 25-25 28-28 साल के लड़के सोसाइटी को गालियां दे रहे हैं, नियमों को गालियां दे रहे हैं, और ऋषिकेश और कोई ऐसी वैसी जगहों पर जाके वो 500 रुपए वाला धर्मशाला में या छोटे मोटे गेस्ट हाउस में कमरा लेके रह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस। अरे भाई तुमने क्या पापड़ बेले हैं? और जब उनके जीवन के एक्सपीरियंस सुनोगे तो वो है, मैं कॉलेज गया था, फिर मैंने वहां पढ़ा, फिर मेरे दोस्त ये कर रहे थे, मम्मी पापा ने बोला, ये उनके स्ट्रगल है। जैसे मेरे एक दोस्त ने बोला था, तुझे नहीं मालूम राकेश, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा भाई संघर्ष कैसा? मैं तो बचपन से तेरे को जानता हूँ, तेरी तो लाइफ बड़ी प्रिविलेज रही है। तेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर आगे जाके गस्टेड ऑफिसर बन गए, मकान तुम्हारे पास पुश्तैनी नहीं, तुझे पढ़ाई लिखाई बहुत करवाई, पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा भी पैसे कम पड़े, हायर एजुकेशन भी तो तेरे मामा वगैरह ने सपोर्ट किया, वो पैसे वाले थे।
पढ़ लिख करके तू एक बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, 1.5 से 2 लाख रुपए तेरी तनख्वाह है, और तो तुझे मतलब तूने कब संघर्ष किया मेरे भाई? कौन सा रातों को पलंग के नीचे छुप के संघर्ष किया, मुझे तो बता। कह रहा है एक दिन मैं बॉम्बे में था ऑफिस के काम से, वहां से लेटर आया कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, 1 महीने का नोटिस पीरियड है। मैं कहा फिर? कह रहा मैं घर आया, मैं इतना दुखी था, किसी को पता नहीं लगने दिया। 6 महीने लगे मुझे अगली नौकरी ढूंढने में, उस 6 महीने तक मैंने घर में किसी को बताया नहीं, और मैं बस निकल जाता था, सुबह शाम को आता था, या लैपटॉप में उनको लगता था ऑफिस का काम कर रहा है। मैं कहा अच्छा फिर? कह रहा यही तो संघर्ष था। अब ये संघर्ष है। मैंने कभी आज तक नहीं बोला कि मैंने संघर्ष किया, वो प्रोसेस था। घर मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा, भूखा मैं कभी सोया नहीं, नंगा मैं कभी था नहीं, मतलब करेक्टर वाइज नंग था, पर वैसे नंगा नहीं, कपड़ों के हिसाब से नंगा नहीं है। और मतलब ऐसा थोड़ी कि भूखा सोए, बीमार हो गए तो इलाज कराने को पैसे नहीं थे, या सड़कों पे सोना पड़ा हो। और अगर सड़कों पे भी सोना पड़ा हो, भूखे भी सोना पड़ा हो, ये भी संघर्ष नहीं है। आपका दिमाग काम कर रहा है तब तक संघर्ष उसका है जो कोमा में है, वो है संघर्ष। या किसी के हाथ, मैं तो हाथ पैर काटने वालों को भी संघर्ष कट गए जिनके। अब एक लड़की का ट्रेन से किसी ने धक्का दे दिया, वो बेचारी इंटरव्यू वगैरह पता नहीं जॉब पे जा रही थी, इंटरव्यू के लिए जा रही थी, उसको लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया चेन स्नैचिंग या पर्स छीनने के चक्कर में, उसकी पैर कट गया लोकल ट्रेन में, जैसे जैसे बड़ी मुश्किल से बच गई। वो लड़की बचने के बाद सिंपैथी भी जिंदगी जी सकती थी, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ गई। हाँ। 1.5 टांग से। कितने लोगों के हाथ नहीं होते, वो हारमोनियम बजाते हैं पैरों की उंगलियों से। संघर्ष तो वो भी नहीं है, संघर्ष ये भी नहीं है पर इनके मुकाबले तो संघर्ष उनका माना यार। जब एक आदमी कह रहा है मेरी नौकरी चली गई और दूसरी नौकरी ढूंढने तक के बीच के प्रोसेस को मैं संघर्ष बोल रहा हूँ। घर तुम्हारा अपना, बाप अलग कमा रहा है, भाई अलग कमा रहा है, घर में रोटी पानी की दिक्कत नहीं है, और ये संघर्ष है। संघर्ष तो मैं ये भी नहीं मानता जो लड़की हिमालय पर्वत पे, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आ गई। संघर्ष वो भी नहीं है कि जिसके हाथ नहीं है वो पैर से हारमोनियम बजा रहा है, या कुछ वो पैर से कोई वो होता ना ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वो भी नहीं है संघर्ष। क्यों नहीं है संघर्ष? क्योंकि उनका दिमाग काम कर रहा है। दिमाग काम कर रहा है तभी तो आपने पैरों से हारमोनियम बजाया, दिमाग काम कर रहा है तभी तो आपने पैरा ओलंपिक तक पहुंचे, दिमाग काम कर रहा है तभी तो आपने फैसला किया कि लोगों की नहीं सुनूंगी और जाऊंगी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आऊंगी। दिमाग जब तक काम कर रहा है आपका, तब तक आपका कोई भी संघर्ष नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर लोग पैरालाइज हो गया है, फिर भी बैठ के पॉलिटिक्स को ऑपरेट करते हैं, लकवा हो जाता है, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है ना। पॉलिटिक्स दिमाग से चलती है, पॉलिटिक्स बोलने से नहीं चलती। सही बात है। अगर बोलने से पॉलिटिक्स चलती तो सिद्धू प्रधानमंत्री होते। खैर बोलने वाले आज प्रधानमंत्री ही है, पर वो मालूम पड़ जाएगा। बात समझ रही है? तो ये ना, मैंने कई लोगों ने मुझे कुछ वीडियो भेजे पिछले काफी टाइम से, एक दो तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हूबहू शब्द शय कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने में प्रॉब्लम नहीं है, रेफरेंस पिक करने में प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी करने में प्रॉब्लम है। मैंने भी बहुत सारे यूपीएससी के वीडियो देखे, बड़े बड़े टीचर के वीडियो देखे, फिर उसको मैंने सोचा कि भाई ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अब वो बात तो सही बोल रहा है, ये बात सच है, पर वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा है, ये भी सच है, साफ दिख रहा है। अब मैं उस बात को इसलिए नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि उसने बोली, क्योंकि ये बात उसकी भी नहीं है, उसने भी कहीं से पढ़ के बोली है। आप अपना तो एड ऑन करोगे ना, अपना एड ऑन तब करोगे जब आप उस बात पे सोचोगे। अब किसी ने देखा यार ये आदमी में हिम्मत है, ये तो अपने बीवी बच्चे, एक बीवी 2 बच्चे 2 कुत्ते लेके गोवा चले गए, हम भी जाते हैं गोवा में। गोवा में क्या ज्ञान छुपा पड़ा है? लोग बोलते हैं नेचर की वजह से हम भी गोवा में आधे तो दमची टूटन आते हैं। दमची टूटन जानती है जिसमें क्यों को बोलते हैं? हाँ। आधे लोग गांजे के लिए आकर के ये हिप्पी वाला लाइफस्टाइल पड़े रहते हैं। गोवा में जो फॉरेनर्स है वो कोई रिच फॉरेनर्स थोड़ी है, सब वो रशिया के गरीब गांवों से आए हुए हैं, क्योंकि गोरे हैं वो सारे अंग्रेज लगते हैं उनको, अंग्रेज लगते हैं। उनकी वहाँ की करेंसी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है। यहाँ पे गोवा में आने वाले जो है वो या तो कसिनो की वजह से आने वाले जुआरी हैं, या वो गांजा वांजा पीने फूकने के लिए वो उनको वहां पर हॉस्टल में वो लाइफस्टाइल मिल जाता है हिप्पियों वाला, उस वो लोग है। और गोवा में वो बिजनेसमैन टाइप के लोग भी फिल्मों के लिए, फिल्मों की वजह से दिल चाहता है कि बाद में गोवा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ,
कल देखा था तूने पर्रा रोड पर अंधेरे में भी लोग साइकिल किराए पे लेकर के और उसके आगे फूल टोकरी में डाल के वो चला रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप चला रहे हैं। मतलब कि गोवा का नाम हो गया ना, तो हम गोवा गए थे। क्योंकि कल आ नहीं सकते, हाँ। कहीं और जाना। फिर गोवा में जो बिजनेस करने आए हैं वो 90% लोग कौन है जो नॉर्थ इंडियन यहाँ बिजनेस करने आते हैं, वो लोग हैं कि अपने वहां पे डिंगे हाँक सके। पैसा पड़ा हुआ सड़ रहा है, काबिलियत अक्ल है नहीं, तो अपने आप को काबिल कैसे दिखाएं, क्योंकि काबिल होने से ज्यादा दिखना ज्यादा जरूरी है। तो हम ये कह सके कि हमारा गोवा में बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे आके वो काम खोल लो। तो कोई काम वो इस चक्कर में खोल लेते हैं, आधे से ज्यादा के नहीं चलते हैं गोवा। इसीलिए मैक्सिमम लोग ओल्ड गोवा क्यों नहीं जाते, वो साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे ग्लैमर कम है। जिनको नेचर चाहिए वो साउथ गोवा जाएंगे। हाँ। हम तो नेचर के लिए गोवा आना चाहते हैं, हम तो इसके लिए गोवा, गोवा में मतलब गोवा में पानी पी लिया आपने जी 1 लीटर, अब आपको आईक्यू लेवल बढ़ गया। क्या सोचते हैं गोवा के बारे में? या कोई भी, अब मैं कहूँ कि यार मैं ना एथेंस जाऊंगा, एथेंस जा करके ना मेरा ज्ञान का प्रवाह हो जाएगा मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि सुकरात वहां का था, वो सब वो उसी ग्रीक साइड के ज्यादातर फिलोसफर रहे हैं। क्या बकवास है यार। अपने निकम्मेपन को, अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए वो मेरे या मेरे जैसों के वीडियो देखते हैं, उनमें से कुछ बातें पिक करते हैं और अपनी नाकाबिलियत को प्रूव करते हैं। मैं मिनिमलिज्म की बात करता था, न्यूनतमवाद की, पर मैं तो हवाई जहाजों में सफर करता हूँ, दूसरे देशों में जाके रहता हूँ। शुरू में हॉस्टल में रहता था, अब अच्छे होटल में रहता हूँ। ये समझ ही नहीं पाएंगे ये, क्योंकि ये समझना भी नहीं चाहते। इन्होंने वो बातें पिक करी जो बातें इनको सूट करती थी। कितने लोगों ने मेरे को देख कर जिम ज्वाइन किया होगा, बता दे। कितने लोग मेरे को देख करके 5-7 किलोमीटर रोज पैदल चलते होंगे, कम से कम अपने घर से बाहर। हम जिम नहीं जाते तो पूरा राउंड 5 किलोमीटर का लगाते हैं। ये इनको लग रहा है कि ऐसे जाओ, गोवा में जाओ और पड़े रहो, और पड़े 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 एक दिन कोई आके वो बटन ऑन कर देगा, वो CFL LED जल जाएगी, फिर उसमें से एक रोशनी निकल के हमारे दिमाग में आएगी। आप कमाई कैसे बंद कर सकते हो बॉस? आप कमाना कैसे बंद कर सकते हो? आप एक ही शर्त पे कमाना बंद कर सकते हो, जब आप संसार को त्याग के जगत में रहना शुरू करो। जगत के अंदर संसार कब बना है? तो आप संसार में रह रहे हो, आपके बच्चे को कपड़ा चाहिए, आपके बीवी को कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। मेरे बच्चे बोलेंगे पापा ये गाड़ी अब पुरानी हो गई है, तो क्या मैं नहीं दिलवाऊं उनको? एक दो ने बोला ना यार आप वो धातु को बोलते थे खुद पहन के और फिर पहन के। मैं कहा तुम ये नहीं समझ पाओगे भाई, मैं तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, मैं तो बेवकूफ बना रहा था। और मेरी ईमानदारी है कि कह के बना रहा हूँ, कह के बना रहा हूँ। मेरा मन था, मैं न्यूनतमवादी जिंदगी जी रहा था, मेरा मन है मैं यहाँ रह रहा हूँ, इस घर में किराए पे रह रहा हूँ 4 साल से, मेरा मन होगा कल को कहीं पे भी चले जाऊंगा। पैसे नहीं होंगे, इससे डाउन वाली जगह पे भी चले जाऊंगा, पैसे होंगे तो हो सकता है मैं बंगले में भी चले जाऊं। ये ना गलत निकाल गए, न्यूनतमवाद को गलत समझ गए, मेरे को गलत। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये टी-शर्ट हमने 2.5-3 साल पहले ली थी डीकैथलॉन से, कितने 300 रुपए की होगी। मैं 3,000 की टी-शर्ट अगर मान लो पहन सकता हूँ, पर मुझे ये कंफर्ट है, अभी थोड़ी फेड भी हो गई तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये है न्यूनतमवाद, ये है न्यूनतमवाद कि मैं खरीद सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और 3,000 रुपए की टी-शर्ट चलेगी भी 1.5-2 साल, पर मैं नहीं खरीद रहा क्योंकि मेरे को ये अच्छी लग रही है, मैंने कंफर्टेबल है, ठीक है। हाँ, ये है न्यूनतमवाद। न्यूनतमवाद का मतलब ये नहीं कि टी-शर्ट क्यों खरीदी, फिर तो ये तो फिर भी 300 की, फिर तो टी-शर्ट तो 60-70 रुपए में, 80 रुपए में भी मिल जाएगी अगर चले जाओ आप मंगल बाजार। ये कुछ नहीं है। अब इन सब चक्करों में अपने बीवी बच्चों को भूखे मारेंगे, या 5-7 साल बाद जब इनको अकल आएगी कहेंगे यार वो किसी की बातों में आ गए थे। मैं देख रहा हूँ कि मतलब आप ऐसे ऐसे लड़कों के वीडियो देख रहे हो जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है। आप उनसे तो सीखोगे जिसने खुद पापड़ बेले हो, जो समाज को त्याग के, जिन्होंने भी सामाजिक जीवन जिया भी नहीं, जिया नहीं, ठोकरे खाई नहीं, धोखे झेले नहीं। वो 20-20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के बस समाज को क्रिटिसाइज कर दो, यूट्यूब पे वीडियो बना लो, और वो बना भी इसलिए रहे कि व्यूज आए, सब्सक्राइब कर दो,
कोर्स खरीद लो, या हमसे ये बात पूछोगे तो इसके इतने पैसे लगेंगे। हमने आज तक कभी भी किसी से एक भी रुपया यूट्यूब पर नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। कई सुपर चैट आए और ऐसे ऐसे दिनों में आए जिनसे हमने किराया भरा, सही बात है। पर हमने कभी नहीं कहा कि यार सुपर चैट करो, थैंक्स बटन आ गया तो थैंक्स करो हमें। और अब मैंने तो वो मोनेटाइजेशन भी बंद कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि कल को मेरे को अगर मेरे को पैसों की तंगी आई तो मैं दोबारा यूट्यूब की तरफ आऊंगा, नहीं। ठीक है, यूट्यूब का एक पार्ट था, ठीक है, मुझे मजा आता है बात करने में, अपनी बात रखने में, ये बातें कर रहा हूँ, लाइव के दौरान 10 15 20 लोगों से जुड़ जाता हूँ। ये मेरा शौक है, मुझे मजा आता है। वो तो तुम कई बार ही होता नहीं, मैं बैठा हूँ यार मुझे बातें करनी है, मन कर रहा है किसी से बात करने का, कोई चाहिए। इंडिया से बाहर इसलिए ज्यादा लाइव आ जाता हूँ क्योंकि वहां पे, यहाँ मैं तेरे से बात कर लेता हूँ, वहां पे अकेला होता तो चलो लाइव ही हो जाते हैं। लाइव में भी क्या होता है, एक जैसी सवाल आ रहे हैं, 1000 कमेंट के अंदर एक ऐसा कोई कमेंट आता है कई लाइव में जो आपको लगता है कि यार क्या दमदार कमेंट है, बाकी तो एक जैसे सवाल रिपीट करे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके ये बाबा मोटिवेशनल स्पीकर बेवकूफ बनाते फायदा हैं। उठाते हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में यूट्यूब के अंदर बहुत कम लिमिटेड वीडियोस देखे हैं, लिमिटेड लोगों के वीडियो देखे हैं। मुझे पता है कि किसके देखने हैं, और ये जिसके देख रहा हूँ इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट अच्छा है, बाकी सब बेकार है। लोग 4 4 साल से मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि यार पागल हो गया, पागल हो गया। और वो 4 साल से मेरे अलावा किसी और के देख रहे हैं, उसके ही उनके भी देखे जा देखे रहे जा हैं, रहे हैं। जिसके देख रहे हैं पता ही नहीं क्यों देख रहे हैं। मतलब 20 25 एज से एक्सपीरियंस का मतलब नहीं है। 25 साल के लड़के को भी बहुत तजुर्बा हो सकता है, पर वो बताए तो सही कि उसने ऐसा किया क्या। मतलब वो आओ आज हम आपको अपनी कहानी बताते हैं। अच्छा कहानी क्या है, वो हम शहर में रहते थे, ऐसा था वैसा था, ये था वो था। आज मुझे अपना घर छोड़े हुए 30 साल हो गए। आज के दिन ही मैंने 30 साल पहले अपना घर छोड़ा था। आज 15 अगस्त है, 14 अगस्त को मैंने घर छोड़ना था, पर 14 अगस्त को हमने एक पार्क में मिलना था। उस दिन बारिश आ गई थी, 14 अगस्त 1995 को बारिश आ गई थी। तो वो मेरा एक दोस्त साइकिल लेकर के जो आना था वो आया नहीं। उस साइकिल पर मुझे अमजद ने रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना था, फिर वो कैंसिल हुआ। फिर प्रोग्राम बना 15 अगस्त का, अगले दिन का। फिर अगले दिन आज के दिन 30 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ा था। पूरे 30 साल हो गया। पूरे 30 साल हो गए। आप, कोई भी बूढ़ा आदमी आपको नहीं सिखा सकता, और कोई भी जवान आपको सिखा सकता है। डिपेंड करता है कि उसने कितने रास्ते देखे हैं, कितने उसने लाइफ को अलग अलग तरीके। मैंने 13 स्कूल बदल दिए, 9th तक पढ़ा हूँ, और 10th में 2 महीने ही पढ़ा था तब ये घर छोड़ दिया। और किसी भी काम को मैंने 3 साल से नहीं ज्यादा किया। तो आपको वो आदमी सिखाएगा ना जिसने खुद बहुत भांति भांति की जिंदगी जी है। वो इनके ना दिमाग में बात, कॉलेज ड्रॉप आउट बन जाओ। किसने बोला कॉलेज ड्रॉप आउट होने से, कॉलेज छोड़ने से या पढ़ाई छोड़ने से आप बड़ा आदमी बन जाओगे? आप बड़ा आदमी बनते हो अपने दिमाग की क्रिएटिविटी की वजह से। उसी क्रिएटिविटी की वजह से आपको कॉलेज में या स्कूल में छटपटाहट होने लगती है कि यार ये लोग मेरी तरह क्यों नहीं सोच रहे। और उस वजह से जब आप कॉलेज छोड़ते हो तब आप जीवन में अलग कुछ करते हो। अरे यार फलाने ने कॉलेज छोड़ा, देखो आज अरबपति है, उसने कॉलेज छोड़ा, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट, मैं भी कॉलेज छोड़ देता हूँ। कॉलेज ड्रॉप आउट ऐसे थोड़ी होता है राकेश जी ने घर छोड़ के गोवा आ गए, चलो हम भी गोवा चलते हैं। गोवा में या किसी भी जगह पे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा आप नेचर की वजह से गोवा आए हो। हम भी नेचर से बहुत प्यार करते हैं। मैं कहा 4 दिन में ना मच्छर काट काट के नेचर याद दिला देंगे। नेचर के इतने शौकीन हो तो लेट जाओ नंगे होकर शाम को ये गार्डन में, मच्छर काटेंगे आपको। नेचर से बहुत प्यार है। इसमें बारिश हो रही है कितना, इस समय पानी पानी हो रहा दिन है। में 10 बार तो हमें घर साफ करना पड़ता है। ये बेकार की बातें होती हैं। कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो, भूखे आप रह नहीं सकते। नेचर नेचर नेचर,
लाइफ में भी कई बार एक लड़की भी बोल रही थी कि मैं भी गोवा आना चाहती हूँ, ओल्ड गोवा में रहूंगी, अकेले रहना चाहती हूँ, मेरे यहाँ विचार नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे। अरे मेरे मेरे विचार नहीं मिल रहे थे, उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इस बात की थी कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और मैं यहाँ कर नहीं पा रहा, क्योंकि ना चाहते हुए शोर आ रहा था। भाई आप, हम दिल्ली में बालकनी में खड़े होते थे तो देखते थे कि पार्किंग को लेकर के ये आदमी ने गाड़ी निकाली, हम अपना स्कूटर खड़ा कर दिया कि कोई और गाड़ी पार्क ना करे, जबकि पार्किंग की जगह उसके बाप की नहीं है, वो पब्लिक जगह है, गवर्नमेंट की जगह है। तो ऐसे तो घर में हर किसी से अनबन चलती रहती, कभी कैसे जरा ये जरा कोई सी रीजन ही बात नहीं है, कि यार मेरे कोई सुन नहीं रहा ये तो मैं निकल जाती हूँ। हाँ ये कोई रीजन नहीं कि ये तो ये भगोड़ापन हो गया हम्म कि हमारी कोई सुनता नहीं है, लोग हमारे को पागल बोलते, हमने छोड़ दिया। हम्म मैंने तो नहीं छोड़ा, हाँ मुझे तो लोग पागल भी बोलते, सनकी भी बोलते, मैं तो आज भी ढीठ बेशर्मों की तरह बात भी रखता हूँ और जलील भी करता हूँ। मैंने तो नहीं छोड़ा। भागोगे तुम और मैं तुम्हें आसानी से भागने भी नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे छेड़ा है तो पूरी तरह जलील होके जाओगे, भागने भी नहीं दूंगा। मेरे दोस्त मुझे क्यों नहीं फोन करते, पता है फोन करेंगे, कोई बात 1 घंटा बात करेगा ये, 1 घंटे में ये 80% यही बोलेगा, और हमारे मुंह से कोई बात निकल गई तो हमारी क्लास अलग से लगा देगा। तुम भागोगे, मैं नहीं भागूंगा। तुम्हें मेरी बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात बोलता रहूंगा। मुझे कितने लोग नहीं मिलते थे गोवा में, एक भाई साहब मिले थे, वो जो तेरे को याद है, हमको रात को टोनी को घुमा रहे थे। नहीं ये भाई साहब हमारी भी सोच आपके जैसी है और हमें भी ये सब चीजों का बड़ा था, जानकारी है, हम भी लोगों को यही बात बोलते थे, पर लोग सुनते तो है नहीं और हमें और पागल होता, हमने कहना ही बंद कर दिया। ये तो सबसे मतलब मैदान छोड़ के भाग गए ना। मैं जहां पहुंचूंगा, मैं जहां रहूंगा, वहां का मैदान तुम खाली करोगे, मैं नहीं खाली करूंगा, मैं नहीं भागने वाला। अमजद के वो दोस्त अकाउंटेंट से क्यों बहस हुई थी, मैंने कहा नहीं भाई आपने, उसने उसने बोला था कि चलो यार इस बात को खत्म करते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे खत्म करते हैं, आपने बात छेड़ी है, आपने मेरे साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट की है, या तो आपकी बात सही होगी, मैं सॉरी बोलूंगा और मैं कहूंगा मैं करेक्शन करता हूँ, या आप मुझे सॉरी बोलोगे, आप मेरी बात को। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने पंगे ले लिए और अब आप बात छेड़ करके चलो यार खत्म करते हैं, नहीं, या तो छेड़ो मत, तो मैं नहीं भागूंगा। ये तो सबसे आसान तरीका है। वो कई लोग बोलते हैं ऑफिस में लोग हमारे को, हमने तो बोलना ही बंद कर दिया। हाँ तो भाग गए ना आप, आपके अंदर दम नहीं है अपने विचार को मजबूती से रखने का, आप में दम नहीं है अपने बात मजबूती से रखने का। अरे बाहर के लोग छोड़ो, ये कोई नई बात सीखते अपने बीवी बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते, पहले ही मान लेते हैं उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला, तेरे आधी बातें तेरे नहीं पल्ले पड़ी, मैंने कहना बंद कर दिया क्या, नहीं, मैं तो आज भी बात करता हूँ। मैंने कभी सोचा कि बच्चों की उम्र छोटी है, इनके सामने बातें नहीं करनी चाहिए, इनके समझ में नहीं आएगी। मैंने तो उनके साथ कितनी इंपॉर्टेंट बातें लाइफ की करी हुई है। वो सेम चीज सुकरात के साथ भी होती थी ना, लोग देखते थे बैठा है तो अपना गली चेंज कर लेते थे, रास्ता बदल देते थे। हाँ तो नुकसान किसका हुआ, सुकरात थोड़ी भागा, सुकरात को देख के लोग भागते थे। ये भगोड़े किस्म के लोग रिश्तेदारों को गालियां दे दी, अड़ोस पड़ोस को गाली दे दी, ऑफिस के स्टाफ को गाली दे दी और निकल आए, तो आप भाग गए, आप भगोड़े हो, आप में हिम्मत नहीं है, या आपकी बात में दम नहीं है, आपको मालूम है कि आपके पास बेहतर बात रखने के तर्क नहीं है, इसलिए आप भाग गए। ये भी तो है ना। यहाँ आते कितने सब्सक्राइबर आए हैं, समाज को गाली दे देंगे, अड़ोस पड़ोस को गाली दे देंगे, हमने तो बोलना ही बंद कर दिया जी, हमें तो लोग पागल बोलते हैं, ये ना प्राउड फील कर रहे हैं, हमें पागल बोलते हैं, हम अलग है। अरे अलग नहीं हो तुम भी उन्हीं की तरह हो, बस तुम उनसे भी ज्यादा गए गुजरे क्योंकि तुम भाग गए, वो डटे तो हुए हैं। समाज में जो लोग डटे हुए हैं वो अपनी बेवकूफी, अपनी गलत सोच के साथ, जो कि मुझे लग रहा है पर उनके हिसाब से वो सही है, वो डटे हुए हैं, वो तो नहीं छोड़ रहे। मैं धर्म को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं केवल ये मानता हूँ कि इंसानियत के धर्म को मानता हूँ, या मैं मानता हूँ भगवान मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे अंदर है मेरा भगवान। धार्मिक लोगों ने तो नहीं धर्म छोड़ा, मैदान छोड़ के भागे, मैं भी नहीं मैदान छोड़ के भागा, वो भी मेरे बीच में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, मैं भी उनके साथ रह रहा हूँ। अब मैं कहूँगी यार मैं तो यार मेरी सोच ऐसी है, मेरे को तो मतलब ही नहीं। आज भी अगर कोई आदमी आके मेरे सामने बैठे और कट्टर धार्मिक भी हो तो मैं उससे भी, उसके साथ भी बहस करूंगा। भाई जब वो नहीं भागा तो मैं भी नहीं भाग रहा, ये तो भागना हो गया ना। आप अपनी बात को मजबूती से रखो, 1000 लोगों के बीच में रखो, एक आदमी आपकी बात समझ सकता है, वो एक आदमी को आप क्यों वंचित रख रहे हो 999 के चक्कर में। सच बात यह कि अपनी लाइफ में ये बोरियत आ गई है, या निकम्मेपन की वजह से या बोरियत की वजह से, इनको कुछ अलग करना है,
फिर ये लोग, मैंने बताया था बहुत पहले एक वीडियो में, फिर ये लोग, कुछ लोग चले जाते हैं संतों की तरफ, बाबाओं की तरफ, कुछ चले जाते हैं अपने धर्म को बहुत और ज्यादा करीब, कुछ चले जाते हैं अध्यात्म वाले रास्ते पे, विपासना ज्वाइन कर लेंगे, कोई वो श्री श्री रविशंकर को ज्वाइन कर लेगा, कोई रामदेव को ज्वाइन कर लेगा, सबकी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, ये वहां निकल जाएंगे। बचे कुछ कुछ आधुनिक टाइप के लोग होते हैं, उनको मेरे या मेरे जैसे लोग बेवकूफ बना लेते हैं, या उनकी वीडियो देख के बेवकूफ खुद ही बन जाते। हमने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, ये बेवकूफ थे ऑलरेडी, और ये बेवकूफ बनने के लिए मर रहे थे कि हम बेवकूफ है, आओ और हमारे को बेवकूफ बनाओ, ये तैयार है। और ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो सरकारें, मोटिवेशनल स्पीकर, बाबा, संत, पॉलिटिशियंस, ये तो हमेशा से करते आ रहे हैं, इनका जन्म ही इसलिए हुआ है। इनसे काम धंधों की बात कर लो तो ये भाग जाते हैं, इनसे वैचारिक बात कर लो तो इनके पास, इनसे अगर विचार की बात कर लो, मेरे कई सब्सक्राइबर ऐसे आए, मैंने उनके साथ जब बात करने की कोशिश करी, मुझे लगा कि कुछ नया तो मिलेगा, क्योंकि मैं ही अकेला तो होशियार हूं नहीं, मैं अकेला डेढ़शाना नहीं हूँ, दूसरे में भी अकल है, रोटी वो भी खाता है। ये वैचारिक आदान प्रदान का मतलब समाज को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को कोसना समझते हैं। ये आते हैं, वो शुरू हो जाते हैं अपने रिश्तेदारों को कोसना, समाज को कोसना। अरे समाज को कोसने का फायदा तब है जब आप समाज में एग्जाम्पल बनो, आप समाज से बेहतर जिंदगी जियो। आप समाज से भाग रहे हो और समाज को कोस रहे हो, क्योंकि समाज से लड़ने की ताकत नहीं है। और ऐसा थोड़ी कि समाज के सारे नियम गलत है, आज हम यहाँ बैठे हैं, रह रहे हैं, तो समाज के कुछ नियम ही है ना। अभी ये बात मैंने, क्यों अभी मेरे थोड़े दिन पहले अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार एक आदमी ऐसा नहीं मिलता, ऐसे बात हो रही थी, मैंने कहा यार ये क्या सोचते हैं, गलत प्रिटेंड कर लेते हैं कि भी राकेश जी ने काम धंधा बंद कर दिया है, वो गोवा में आके रह रहे हैं और क्या जिंदगी जी रहे हैं, ये जी रहे वो जी रहे। मैंने कहा, मैंने एक बात बोली कि अक्लमंद बनो। अब अक्लमंद बनने में, अब अक्लमंद की भी तो डेफिनेशन इनको पता नहीं ना, ये भी तो अक्लमंद आदमी अपने राज खोलेगा। तो उन्होंने बोला कि अरे यार वो मैंने तेरा लाइव देखा है कई बार, ये ना तेरे को ऐसे बाबा की तरह प्रिटेंड करते हैं कि पता नहीं कौन सा आदमी है, केले के पत्ते पे खाता है, न्यूनतमवाद वाली बात करता है, और ये गोवा में आके रह रहा है। अरे दिल्ली में पॉल्यूशन था, मुझे कम पॉल्यूशन वाली जगह पे जाना था, ऐसी जगह पे जाना था जहाँ बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम ना आए, ऐसी जगह पे जाना था जिसको मैं 2-4 बार देख चुका हूँ, जहाँ मुझे 2-4 लोग जानते हो। अभी यही चीज मैं गोवा की जगह मान लो पौंडीचेरी में रहा होता तो हम पौंडीचेरी में शिफ्ट होते या कहीं और शिफ्ट होते। मुझे एक दो कमेंट आते कई बार अजीब से, नेचर तो हिमाचल में भी है, आपने गोवा को क्यों चुना। मेरा मन किया चप्पल निकाल के अगर ये आदमी सामने होना तो इसके मुंह पे मारूं। सोचो, मैंने कहा अगर मैं हिमाचल में होता, गोवा क्यों नहीं चुना, नेचर तो गोवा में भी है, आपने हिमाचल को क्यों चुना। नेचर तो उत्तराखंड में भी है, आपने गोवा या हिमाचल को क्यों चुना। ये कोई सवाल है? आपके सवाल बताएंगे आप में कितनी समझ है। इन्होंने बेवकूफ बनना था। मतलब मेरी ना, ये जो बाबा है, ये जो, अरे याद है वो हम दिल्ली में भी देख, टीवी में ऐड आती थी, पवित्र सूर्य कुंडली। सोच, एनडीटीवी पर रात को 12 बजे के बाद वो ऐड चलती है उस आदमी की। अब तो मेरी, ये जितने भी ये जो ज्योतिष लूट रहे हैं लोगों को, बाबा लूट रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेरी तो रिस्पेक्ट बढ़ गई है इन लोगों के लिए। पहले मैं इन लोगों को गलत समझता था, पॉलिटिशियन को और ये सबको, कि नहीं, फिर मुझे ये समझ में आया कि भाई इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनमें थोड़ी सी अक्ल ज्यादा है, ये समझदार लोग हैं, ये समझदार लोग हैं, ये बेवकूफ है। और बेवकूफ पढ़ा लिखा भी हो सकता है, ये मेट्रो ट्रेन के अंदर भरे भर के जा रहे हैं, वो 9 to 5 नौकरी करने वाला भी बेवकूफ हो सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ हो सकता है। तो मेरी तो इज्जत बढ़ गई इन लोगों की नजर में कि भाई वो कहेंगे हम क्या करें, इनका तो जन्म ही बेवकूफ है। वो कह रहा है भाई ये कुंडली मैंने बनवाई, इससे मेरे घर में ये सुधार हो गया और ये बाबा जी बहुत अच्छे हैं। या कोई कह रहा है, मुझे वीडियो भेजते, कहते हैं सर ये देखो आपने इसके वीडियो देखे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छा है। मैं उसका वीडियो देखा, मैंने किसी के,
भाई यार इसकी उम्र लगभग 25-26 साल है। ये अपनी जो कहानी बता रहा है उसमें इसने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पापड़ नहीं बेले। केवल ये जा करके एक अलग होटल में रह रहा है, भीड़ से अलग लाइफ जी रहा है, नौकरी छोड़ दी, तो ये बड़ी बात हो गई। बस ये बड़ी बात हो गई, इसलिए ये अच्छा है। एक दो तो मैंने देखे दाढ़ी बढ़ा रखी है तुम्हारी इधर। मैंने तो शेव कर ली। इससे थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है। दाढ़ी बढ़ा लो, गंभीर लगोगे। मैं टैटू बनवाता फिर रहा हूँ, हैं कान छिदवाता फिर रहा हूँ, वो दाढ़ी बना करके होटलों में बैठे हुए हैं। अरे अलग जीने को अच्छा लाइफस्टाइल थोड़ी कहते हैं। ऐसे तो फिर लॉकअप में जाके बंद हो जाओ, लड़की छेड़ो तो अचार 2 दिन के लिए लॉकअप में बंद हो जाओ। कोई विपासना के चक्कर में पागल है, कोई अध्यात्म योगा ये वो। तो मेरी ना बड़ी, मैं रियली बता रहा हूँ, मेरी बड़ी इज्जत बढ़ गई है इनकी। इनके ना मतलब इनकी मेरी इनके नजर लिए में इज्जत बढ़ गई है, रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ मैं इन लोगों की। अब ठगों को मैं बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखता हूँ। वो सरकारी अफसर जो इन लोगों से रिश्वत लेता है, सही कर रहा है, इनका जन्म ही इसलिए हुआ है। आओ स्ट्रॉ डाल के खून पियो हमारा। बेवकूफ लोग है यार। अगर वो लड़का वीडियो इसलिए बना रहा है कि मैं ऐसा अलग दिखा करके लोगों को जोड़ूंगा और फिर उनको कोर्स बेच दूंगा या उनसे कुछ पैसे ले लूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो लड़का भी सही बिल्कुल कर सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। पर अगर वो लड़का खुद मेरे या मेरे जैसे किसी की बातों में आके या खुद कि मैं तो जबरदस्ती हम ना अलग सोच रहे हैं, अरे भाई अलग सोच रहे हैं, उसके नतीजे भी तो आने चाहिए। पता चले जहाँ पे कुछ चीज सही हो रही है वहाँ पे अलग सोचने के नाम पे। मतलब समाज जा रहा है एक सड़क से, एक सड़क से समाज जा रहा है, सड़क बहुत बढ़िया बनी है, आराम से समाज चल के जा रहा है, अलग दिखना है। अब मैं तो अगल बगल में टूटे फूटे वो कीचड़ के ढेलों में पैर फंसा फंसा के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अलग चलना है। समाज सड़क से जा रहा है, अच्छी तरीके से मैं चल के अलग जा रहा रास्ते है, से। मैं कीचड़ में से जाऊंगा। मैं एक्टिव बिजनेस की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला पैसा कमाना गलत है, क्योंकि पैसा कितना कमाना है और पैसे कैसे की कमाना है। इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी लाइफ में। अगर मेरे अंदर इंटीग्रिटी नहीं होती ना, तो मैं बहुत बड़ा ठग बनता। मेरे अंदर है ये काबिलियत। मैं मेरे को कसिनो वाले चैनल पे कितने लोग पिछले 3 साल से बोल रहे हैं, 4 साल से बोल रहे हैं, सर कोर्स बना दो, हम खरीदेंगे आपका कोर्स। तो अभी बिजनेस के नाम पे नहीं कितने लोगों ने बोला कि हमारे पैसे लगवा लो हम कर लेंगे ये मेरी सब। ईमानदारी है, नहीं तो अभी 10-10-20 लाख की टोपियां घुमा करके मैं तो निकल लेता। डूब गया भाई डूब गया, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। शोषक और शोषण, शोषक वो होता है ना जो शोषण करता है। वही मुझे शोषण तो पता है, शोषक वही होता होगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके गुड बाय, थैंक यू। अबे 1 घंटा 2 मिनट।